हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बनवारी लाल जी, अभी आपने सुना होगा, शायद ज्ञानचंद गुप्ता जी कह रहे थे कि 70 विधानसभा सीटों में दिल्ली का अगर जिक्र करते हैं तो 50 सीटें बीजेपी ले सकती है। 2020 में 8 सीटें बीजेपी को मिली थी। इस बार क्या लग रहा है, कितने तैयार हैं आप दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए? देखो, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का जो सेवा भाग से जो सेवा कर रही है पार्टी, और हमारी प्रदेश के अंदर भी कई प्रदेशों में और केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबका साथ सबका विकास और अंत्योदय के सिद्धांत पर हमारी पार्टी काम कर रही है। और पिछले 11 साल से जिस तरह से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और लोगों से जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं कि केजरीवाल जी ने सिर्फ झूठे वादे ही किए हैं, बाकी जमीन पर कुछ नहीं है, तो आज दिल्ली की जनता ने मन बना रखा है कि अब की बार आम आदमी पार्टी को बदलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, ताकि उस सुविधाएं आम आदमी को मिल सके, चाहे बिजली हो चाहे पानी हो। अभी लोगों ने कहा कि भी बिजली का फ्री का नाम है नहीं फ्री, हमारा वैसे ही झूठे प्रचार हैं। तो काफी आम आदमी पार्टी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और मुझे लगता है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। जी बिल्कुल। डॉक्टर बनवारी जी, ये भी पूछना चाहूंगी, कुछ ऐसे मुद्दे हैं हम जो दिल्ली की जनता हमेशा उसका जिक्र करते हुए नजर आती है, विपक्ष भी लगातार जिक्र करती है, बीजेपी या कांग्रेस का हम जिक्र करें, जो मूलभूत सुविधाएं हैं दिल्ली वासियों को वो नहीं मिल पा रही। अगर बिजली और पानी को अगर छोड़ दिया जाए, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर वहां पर भी लोगों को कहीं ना कहीं इसकी परेशानी हो रही है। अगर बीजेपी की सरकार बनती है दिल्ली में तो क्या कुछ आपकी चुनावी घोषणाएं रहेंगी, क्या कुछ करते हुए बीजेपी दिल्ली में नजर आएगी? देखो, दिल्ली के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं, चाहे बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि ये मूलभूत सुविधाएं हर आदमी को मिलनी चाहिए। तो ये हमारी सरकार की प्रायोरिटी रहेगी, पार्टी की प्रायोरिटी रहेगी। लेकिन अगर बीते कुछ सालों का जिक्र करें, जैसे 2020 का हम चुनाव का जिक्र करें, 2015 में जब चुनाव हुए तो उसका जिक्र करें, तो बीजेपी को जिस तरीके से 8 सीटें मिली, इस बार ज्ञानचंद गुप्ता जी भी कह के गए हैं कि 50 सीटें मिलेंगी। आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें बीजेपी जीत पाएगी? देखो, मैंने कितना असर रहेगा? पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनने वाली है, क्योंकि जिस तरह से 11 साल के अंदर केजरीवाल जी ने लोगों के सामने झूठे वादे करके और सत्ता हासिल की है, तो अब लोग समझ गए हैं, अब उसके बहकाव में आने वाले नहीं है और अच्छा मतलब बहुमत से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सरकार बनाएगी। बिल्कुल। आपकी चुनावी घोषणाओं का जिक्र करें तो उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, सरकार चुनाव में जो घोषणा करे उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे हम। जी, क्या कुछ नया दिल्ली वालों के लिए रहेगा, ये पूछना चाहूंगी डॉक्टर बनवारी जी, क्योंकि अगर हम लोग आम आदमी पार्टी का जिक्र करें तो वो सीधे तौर पर कह रही है कि 1000 रुपए महिलाओं को मिलेंगे, अगर सत्ता में आ जाती है आम आदमी पार्टी तो 2100 मिलेंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने भी बोल दिया है कि 2500 रुपए महिलाओं को मिलेंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप दिल्ली वालों का मूड भाप चुके हैं, दिल्ली की जनता का। बिल्कुल, जनता का मूड अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी जो भी घोषणा पत्र हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उस पर हम पूरी तरह से काम करेंगे। क्या कुछ खास रहेगा उसमें? नहीं, अभी तो शीर्ष नेतृत्व इसको तय करेगा ना, मैं अकेला थोड़ी बता सकता हूँ। बिल्कुल, जिस तरीके से आप कह रहे हैं दिल्ली वालों का मूड भाप चुकी है बीजेपी कितनी आश्वस्त नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, कई ऐसी सीटें जो काफी हॉट सीटें, चाहे नई दिल्ली का हम जिक्र कर ले, कालका जी का जिक्र कर ले, जहां से बीजेपी की तरफ से बात की जाए तो रामवीर भदौड़ी को वहां से जगह मिली है, उनको सीट मिली है, माफ कीजिएगा। अब जिस तरीके से कड़ाके की टक्कर वहां पे भी देखी जा रही है, कुछ हॉट सीट है, आपको क्या लगता है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की कड़ाके की टक्कर वहां पर रहेगी? बिल्कुल, हम मेहनत कर रहे हैं और नई दिल्ली में नई दिल्ली में ही मेरे को जिम्मेवारी मिली है, जहां से केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं और हम उसी एरिया में हम घूम रहे हैं और लोगों को उन्हीं के विचार में आप लोगों को बता रहा हूँ। जी, लेकिन बयानबाजी भी खूब हो रही है, आपने देखा होगा कालका जी सीट को लेकर। रमेश बिधूड़ी का जिक्र करूंगी, उनको लेकर भी उनके लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि अगर ये विधायक बन जाएंगे तो क्या रहेगा, दिल्ली का क्या होगा? देखो, अब चुनाव में ऐसा है, लेकिन कोई एक आदमी की एक पार्टी का थोड़ी ना विचार है, कोई एक आदमी कुछ बोल देता है तो ऐसा थोड़ी ना।
चलिए अब आपसे ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी का जिक्र करें 10 साल में क्या कुछ काम किए, वो सभी के सामने है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अन्य दल हो। लेकिन अगर बीजेपी की सरकार बनती है दिल्ली में तो क्या कुछ आपकी तरफ से किया जाएगा? कौन सी कमियां आपको दिख रही है जिनको सबसे पहले आप दूर करना चाहेंगे? देखो, मैं अभी जो घूम रहा हूँ तो जी। ज्यादा तो पानी की समस्या है, गंदा पानी आ रहा है। जी। हमारे जो दलित बस्तियां हैं, इनमें सड़कों की दिक्कत है। जी। इनको स्कूल, बच्चों के लिए स्कूल नजदीक नहीं है। ये कई समस्याएं हैं जो मूलभूत सुविधाएं हैं। मैंने अभी कहा कि जी। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों पर फोकस किया जाएगा। जी।